अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। आज के लेक्चर में हम दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन का फार्मूला डिराइव करेंगे और इस फार्मूला की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक मीन जब हमारे पास 3 नंबर्स अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो तो इन 3 नंबर्स में मिडल टर्म जो है इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स है ए, कैपिटल ए और बी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। आर 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन तो हमारे पास ये है कि सेकंड टर्म से अगर हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर ले और थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर ले तो इनका डिफरेंस सेम होगा। अब ए हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है और ये ए निगेटिव है, जब ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू बी, ये ए निगेटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। ए प्लस ए, इससे बनेगा 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन मालूम करने का फार्मूला है। अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर्स हो और हम इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करना चाहें तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, यानी इन दो नंबर्स का मिड वैल्यू मालूम करेंगे। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए हमारे पास बराबर है 2 की और बी हमारे पास बराबर है 10 की। इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। ए बराबर है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 की। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 10 इससे बनेगा 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 इससे बनेगा 6। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है और एग्जांपल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divide by a to the power n plus b to the power n is the arithmetic mean between a and b। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is the arithmetic mean between a and b। ये a और b का अरिथमेटिक मीन है, तो हमें इनकी वैल्यू मालूम करनी है। सॉल्यूशन, अब देखिए हमारे पास गिवन अरिथमेटिक मीन ये है a और b का। और ए और बी का बाय डिफिनीशन अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी ये हमारे पास गिवन अरिथमेटिक मीन है और ये बाय डिफिनीशन अरिथमेटिक मीन है, तो दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इससे n की वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये 2 डिवीजन में है, जब ये इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसी तरह a to the power n प्लस b to the power n डिवीजन में है, जब ये इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 2 इंटू a to the power n प्लस 1 प्लस b to the power n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a to the power n प्लस b to the power n। अब 2 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को जब हम a to the power n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 इससे बनेगा, प्लस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए को ए टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों बेस सेम है, दोनों के पावर्स ऐड होंगे। अब ए को बी टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दोनों अपने जगह पर आ जाएंगे। अब बी की बारी है, बी को ए टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए टू द पावर n बी अपने जगह पर आ जाएगा। b को b टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दोनों बेस सेम है, दोनों के पावर्स ऐड होंगे। अब इन टर्म्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है और इन दो टर्म्स के दरमियान हमने यहाँ पर लिखना है
2a⁴n+1, ये पॉजिटिव है, जब इस साइड पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव होगा। इसी तरह ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, और 2b⁴n+1 अपनी जगह पर आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पर 0 रह गया है। a⁴n+1 यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट -1 है। 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे आएगा a⁴n+1 माइनस ab⁴n अपनी जगह पर आ जाएगा, माइनस a⁴n भी अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये दोनों टर्म्स ये भी लाइक टर्म है। b⁴n+1 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा b⁴n+1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म से कॉमन ले लेते हैं और इन दो टर्म से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर a कॉमन है, अगर हम a कॉमन ले ले तो यहाँ पर रह जाएगा a⁴n माइनस यहाँ पर रह जाएगा b⁴n, और इन दोनों टर्म्स में देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, और b इन दो टर्म्स में कॉमन है। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इनकी साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव होगा, a⁴n ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, एक b कॉमन निकल चुका है, यहाँ पर एक b⁴n रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। a⁴n माइनस b⁴n कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा a माइनस यहाँ पर रह जाएगा b इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इस फैक्टर को 0 के बराबर ले लेते हैं और इस फैक्टर को भी 0 के बराबर ले लेते हैं। अगर हम a माइनस b को 0 के बराबर ले ले तो इससे a इज इक्वल टू b बन जाएगा, लेकिन हमारे पास a और b जो है ये 2 डिफरेंट नंबर्स है, तो इसलिए a माइनस b 0 के बराबर नहीं होगा, और a⁴n माइनस b⁴n जो है ये 0 के बराबर होगा। अब a⁴n अपनी जगह पर रह जाएगा और b⁴n यहाँ पर नेगेटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। अब a⁴n अपनी जगह पर आएगा, b⁴n मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू वहाँ पर 1 रह जाएगा। अगर हम वापस b⁴n को राइट साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये प्रीवियस स्टेप जो है ये वापस आ सकता है। अब देखिए इन दोनों का पावर सेम है तो दोनों पर एक साथ पावर ले लेते हैं, a/b⁴n इज इक्वल टू 1। अब देखिए n हमारे पास पावर में है तो दोनों साइड के बेस को हमने एक जैसा कर लेना है ताकि हम पावर्स कंपेयर कर सकें। a/b⁴n इज इक्वल टू 1 की जगह हम a/b⁴0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। अब देखिए दोनों साइड का बेस सेम है तो हम पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 0, तो हमने n की वैल्यू यहाँ पर मालूम कर ली है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 में मौजूद है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।